Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you present continuous tense. Continuous tense जिसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित होते हैं कि वही रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। राधा सो रही होगी, राम खाना खा रहा होगा, ये रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी के साथ V1 प्लस ING का प्रयोग। इस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी के साथ V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। और विल बी और शैल बी का प्रयोग कहां करते हैं? जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था, आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम करते हैं शैल का प्रयोग, और सेकंड और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट हैं ही सी इट दे और सभी जो नेम्स हैं उनके साथ हम प्रयोग करते हैं विल बी का। अब आगे देखिए, इस टाइप को समझते थोड़ा सा। यहां पर हमने देखा कि विल बी और शैल के साथ V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। पहचान रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये वाक्य के अंत में है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है, मैंने अपने जितने भी टेंस आपको अभी तक पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। जिस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जब उसका आंसर करते हो तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने अपनी सभी वीडियोस के अंदर टेंसेज को अच्छे प्रकार समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेकेंडली, टेंस को मैंने सबसे पहले पढ़ाया क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज है जिससे आगे पूरी ग्रामर चलती है। जब मैं आगे ग्रामर कराऊंगा तो आप लोगों को जो टेंस है वो अच्छे से समझ में आने चाहिए, तभी आप उसको आगे से सीख पाओगे। अब मैं टेंस की ओर चलता हूं। एक्शन विल अकर और हैपन इन फ्यूचर। यहां पर जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। एक्शन विल अकर और हैपन इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में होगा, लेकिन फ्यूचर में तो सारे होते हैं। इसमें क्या होगा? एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। वो जो एक्शन है हमारा वो कंटिन्यू रहेगा एक एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि हमने कुछ समय एक्सपेक्ट किया होता है कि इतने समय तक कार्य जारी रह सकता है। यानी कि जो कार्य फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ही कुछ समय तक कार्य जारी रहेगा। ध्यान सुनना, ये कार्य फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ही कुछ समय तक जारी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कुक विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय जो कुक है वो खाना पका रहा होगा। यहां पर मैं क्या चीज नहीं देखी? एट दिस टाइम, और समय को दर्शाने वाला क्या है? टुमारो है। फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है टुमारो, और साथ लगा एट दिस टाइम। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने देखा था कि फ्यूचर टाइम कौन थे? फ्यूचर टाइम शोइंग वर्ड थे हमारे नेक्स्ट और टुमारो। इसमें भी वही नेक्स्ट और टुमारो फ्यूचर शोइंग टाइम रहेंगे, लेकिन उनके साथ लगा हुआ एट दिस टाइम। क्या लगा होगा? एट दिस टाइम। कुक विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय जो कुक है वो खाना पका रहा होगा। कैसे? कुक, आपको एग्जाम में मिलेगा कुक डैश ब्रैकेट मिलेगा यहां पर कुक फूड एट दिस टाइम टुमारो। जो ही आपने देखा कि टुमारो के साथ एट दिस टाइम लगा है, आपके दिमाग में तुरंत बात स्ट्रक कर जानी चाहिए कि ये हो ना हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि मैं इसके अंदर विल बी या शैल बी प्लस V1 प्लस ING ही लगाऊंगा। तो आपने क्या करना है? इस एट दिस टाइम टुमारो को देखते हुए हम क्या करेंगे? यहां पर विल बी कुक का बन जाएगा कुकिंग, विल बी कुकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट मंडे एट दिस टाइम। यहां फिर वही नेक्स्ट आ गया, फ्यूचर शोइंग टाइम क्या आ गया? नेक्स्ट, और नेक्स्ट के साथ क्या आ गया? एट दिस टाइम। अब आपको क्या लेना था? आपको नेक्स्ट मिल गया और एट दिस टाइम मिल गया। दोनों जो शब्द आपको मिले इनसे आप समझ जाइए फ्रेज है, ये शब्द है। नेक्स्ट, इनको देखते आप समझ जाएंगे कि आपको इसके अंदर विल बी शैल बी प्लस V1 प्लस ING लगाना है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट है और ये एट दिस टाइम है, ये बता रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसलिए हम देखिए यहां पर देखेंगे इन दोनों सेंटेंस से समझ में आता है कि ये ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताता है जिनमें टुमारो नेक्स्ट आदि के साथ एट दिस टाइम दे रखा हो। जिन सेंटेंसेस के अंदर टुमारो नेक्स्ट आदि के साथ एट दिस टाइम दे रखा हो, वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन यू रीच शिमला इट विल बी स्नोइंग देयर। जब तुम शिमला पहुंचोगे इट विल बी स्नोइंग देयर, वहां पर जो बर्फ है वो पड़ रही होगी। लेकिन यहां पर क्या है?
यहां पर है हमारा वैन के साथ, ये वैन वाली क्लोज है हमारी और ये हमारी मेन क्लोज। वैन वाली क्लोज के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी, यहां पर रिच फर्स्ट फॉर्म है, रिच जो है पर फर्स्ट फॉर्म है और ये वैन वाली क्लोज है। अब आप कहोगे आपने पिछले फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि इफ अनलेस वैन वाली क्लोज के साथ यदि आपको मेन क्लोज मिल जाए तो आप उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। फिर यहां भी तो वही है, वैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये भी वैन वाली क्लोज जो है सॉरी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यदि वैन वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, ऐसा मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था और अब भी बता रहा हूं, यदि वैन वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो ये तो हमारी मेन क्लोज है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगी। बट डिफरेंस क्या है इनके अंदर, कैसे समझेंगे? यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हर एक टेंस के अंदर एक ही बात बताई जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिए, उसमें जो इफ अनलेस व्हेन थे वो शर्त को बता रहे थे, कंडीशन को बता रहे थे, लेकिन यहां पर जो इफ अनलेस और व्हेन, यानी यहां पर इफ अनलेस नहीं आएंगे, यहां पर केवल व्हेन वाली क्लोज आएगी। जो व्हेन वाली क्लोज है वो यहां पर टाइम को इंडिकेट करती है, समय के बारे में बताती है। ये ध्यान रखना है, ये व्हेन वाली क्लोज अगर समय के बारे में बताए कि जिस समय ये काम हो रहा था, जिस समय ये काम हो रहा था उस समय हो रहा होगा, वहां पर उसमें बर्फ पड़ रही होगी। अब ये जो वैन वाली क्लोज है टाइम शोइंग है यहां पर, इसीलिए जब वैन वाली क्लोज यहां पर टाइम को बताए तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यहां पर लग जाएगा। एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, वो एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में रहेगा, वो एक्शन जो प्रोग्रेस में रहेगा गिवन टाइम, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के फ्यूचर में। यहां पर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या है? ये गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है यहां पर व्हेन रीच, ये गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है कि जब वो शिमला पहुंचेगा, समय दे दिया गया है, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है यहां पर। अगर किसी सेंटेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है और जारी रहने का उसके आगे सेंटेंस दे रखा हो तो हम कहेंगे समझ इट विल बी स्नोइंग देयर। नेक्स्ट देखिए, आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, आज रात जब वो मेरे पास पहुंचेगी, आज रात जब मेरे पास पहुंचेगी, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूंगा। यहां पर शी अराइव्स टुनाइट, ये जब हम इसकी हिंदी बना के बोलेंगे तो ये फ्यूचर शोइंग होएगा, लेकिन यहां पर जो व्हेन वाली क्लोज है इसके साथ लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये बताती है कि ये जो क्लोज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लोज है। ये बात बड़ी ध्यान समझने की, मैंने पहले उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट बताई थी बात कि व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, जहां पर व्हेन वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो वहां पर हम इस क्लोज को लगाएंगे, सॉरी जहां पर व्हेन वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो वहां पर हम लगाएंगे फ्यूचर टेंस उसके आगे। लेकिन कौन सा फ्यूचर कैसे लगेगा ये मैं आपसे बताता हूं। अगर व्हेन वाली क्लोज कंडीशन को बता रही हो तो आएगा फ्यूचर डेफिनेट टेंस, यदि व्हेन वाली क्लोज समय को इंडिकेट कर रही हो, टाइम को इंडिकेट कर रही हो तो आएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टाइम। समझ रहे इस बात को ध्यान से कि यहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टाइम टेंस ही आएगा, तो यहां पर आ जाएगा विल बी वाचिंग। ये इसका समझिए, ये दर्शाता है दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द फ्यूचर विल बी इंटरप्टेड बाय ए शॉर्टर एक्शन। देखिए फ्यूचर में कोई लॉन्गर एक्शन चल रहा होगा, फ्यूचर में दो एक्शन है, एक लॉन्गर एक शॉर्टर। जब जो लॉन्गर एक्शन है वो शॉर्टर एक्शन के द्वारा इंटरप्ट कर दिया जाए, जब लॉन्गर एक्शन एक शॉर्टर एक्शन के द्वारा इंटरप्ट कर दिया जाए तो ऐसे में भी हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ही लगाते हैं। ध्यान से सुनना, दो एक्शन चल रहे हैं, एक लॉन्गर एक शॉर्टर। जब लॉन्गर एक्शन को कोई शॉर्टर एक्शन आके इंटरप्ट कर दे, उसके बीच में बाधा डाल दे, तो वो होता है, वहां पर हम लगाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टाइम। देखना इसमें ध्यान से, आई विल बी वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं कब? व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, जब वो पहुंचेगी तो वो शॉर्टर एक्शन है, और वो टीवी पहले से देख रहा है तो ये लॉन्गर एक्शन है। जब बंदा पहले क्या बोला सुबह 6 बजे टीवी देख रहा हूं, रात को 10 बजे टीवी देख रहा हूं, लॉन्गर एक्शन हो गया उसका, ठीक है। और जब वो आएगी आज रात तो उस समय वो टीवी देख रहा होगा, तो वो तो 1 मिनट के लिए आई ना, उसने टीवी बंद कर दिया। यहां पर या 2 मिनट के लिए बंद किया, उसके बाद फिर चला दिया उसने। यहां पर ये जो लॉन्गर एक्शन है इसको इस शॉर्टर एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया। मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, तभी जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट देखिए, विल यू कमिंग विद मी, इंटरव्यू सेंस में क्या होता है? इट शोज पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेरी। अगर हमने फ्यूचर में किसी से क्वेरीज करनी हो कोई, या पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शानी हो, पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेरी के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेरी के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर
रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को, ये क्वेरी दर्शाते हैं इस टेंस के माध्यम से, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के माध्यम से, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के माध्यम से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट के क्वेरी को दर्शाते हैं। जैसे विल यू बी कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे, ये क्वेरी भी हो सकती है या रिक्वेस्ट भी हो सकती है, क्या आप मेरे साथ चल रहे हो, क्या आप मेरे साथ चल रहे हो। विल यू बी कमिंग विद मी, विल यू बी कमिंग विद मी। मैंने जितने भी ग्रामर समझाने के तरीके होते हैं, द बेस्ट मेथड को अडॉप्ट किया है और उसको अडॉप्ट करते हुए मैंने इस टेंस को आपको अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इससे से अच्छे से समझा सकूं। यदि आपको मेरा ये टेंस समझ में आया हो, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो आपकी इच्छा है इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में नहीं आया आपको तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।